आज का हमारा टॉपिक है बुद्धि मापन। बुद्धि मापन बुद्धि मापन होता क्या है? अगर हम सामान्य तौर पर देखें तो किसी व्यक्ति में बुद्धि का मापन करना ही क्या कहलाता है? बुद्धि मापन कहलाता है। बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इंग्लैंड के फ्रांसिस गाल्टन ने सन 1885 ईस्वी में किया था। बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? फ्रांसिस गाल्टन ने। कब किया था? 1885 ईस्वी में किया था। और मैंने आपको क्या बताया? बुद्धि का मापन करना, किसी व्यक्ति में उसके बुद्धि का मापन करना ही क्या कहलाता है? बुद्धि मापन कहलाता है। व्यक्ति में बुद्धि के स्तर का पता लगाने के लिए बुद्धि मापन का प्रयोग किया जाता है। अगर हम सामान्य तौर पर देखें तो किन्हीं दो व्यक्तियों का बुद्धि स्तर भिन्न भिन्न होता है। यहाँ तक कि एक ही गर्भ से उत्पन्न दो बालकों का बुद्धि स्तर भी अलग अलग होता है। बुद्धि होती क्या है? बुद्धि क्या है? एक अमूर्त कॉन्सेप्ट है। अमूर्त का अर्थ क्या होता है? जो चीज हमें दिखाई नहीं देती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि बुद्धि हमें दिखाई नहीं दे सकती है। अर्थात बुद्धि को ना ही तो हम देख सकते हैं, ना ही सुन सकते हैं, ना ही नाप सकते हैं, ना ही तौल सकते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बुद्धि का मापन करना कोई आसान काम तो नहीं है। लेकिन मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के मापन करने के लिए विभिन्न परीक्षण किए, जिसे हम क्या कहते हैं? बुद्धि परीक्षण कहते हैं। आखिर बुद्धि परीक्षण होता क्या है? बुद्धि परीक्षण में किया क्या जाता है? तो बुद्धि परीक्षण में क्या जाता है? व्यक्ति के मानसिक योग्यताओं और क्षमताओं का मापन किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानसिक योग्यताओं और क्षमताओं का मापन करना ही क्या कहलाता है? बुद्धि मापन कहलाता है। किसके माध्यम से? विभिन्न बुद्धि परीक्षणों के माध्यम से।